हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 लेकर। ठीक है, तो अभी तक अध्याय 5 में हम कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपको दे देते हैं। अध्याय 5 में सबसे पहले हमने परिचय पढ़ा था, उसके बाद 5.1, 5.2 और अभी चल रही है हमारी 5.3। ठीक है, और इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक प्रश्न जो है आपको पहले पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन्हें नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पर चले जाना, वहां पर आपको पूरे वीडियो बिल्कुल एकदम विस्तृत तरीके से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखते रहना, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि समझ में आ जाए, सीधी बात है। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ जाए। हाँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनके लिए इसे शेयर कर देना वीडियो को, जो भी आपके साथ क्लास 10th में पढ़ रहे हो। चलो, तो शुरू करें हम वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन 10 क्या है कि दर्शाइए कि A1 A2 डैश डैश AN डैश एक AP बनाते हैं जहां AN नीचे परिभाषित है। क्वेश्चन 2 दिए हैं, एक है AN बराबर 3 धन 4 N, दूसरा है AN बराबर 9 ऋण 5 N। और ये जो दोनों सवाल है इनमें एक बात कॉमन है। कौन सी बात? इन दोनों सवालों में हमें पहले 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, लिखा है ना कि प्रत्येक स्थिति में पहले 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति मतलब होता है, ये जो दोनों सवाल हमें दिए हैं ये एक स्थिति है, एक दो स्थिति है। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में ज्ञात क्या करना है? 15 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक समांतर श्रेणी देखनी होगी। सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन के लिए समांतर श्रेणी बनाएंगे, देखेंगे कि समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। उसके बाद अगर समांतर श्रेणी बनती है तो हम फिर इस पहले वाले सवाल में 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला है AN बराबर 3 धन 4N। ठीक है, ये तो होगा हमारा पहला क्वेश्चन है, AN बराबर 3 धन 4N। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी समांतर श्रेणी में पद शुरू कहां से होते हैं? पहले पद से। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके एक समांतर श्रेणी बनती है। तो सबसे पहले हमें A1 ज्ञात करना होगा। A1 यानी पहला पद, या फिर उसे आप कह सकते हैं A1, दूसरे पद को A2, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो A1 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस N के स्थान पर जहां जहां N है वहां हमें 1 रखना होगा। ठीक है, तो भाई पहला पद ज्ञात करने के लिए जहां जहां N है तो N की जगह पर 1 ज्ञात कर रहे हैं पहला पद, तो 1 बराबर 3 धन 4। N की जगह पर क्या होगा? 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि 1 इसके गुणा में होगा। अब देखो आप, जब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 ही आएगा, और 4 को हम 3 में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला पद 7। इसके बाद अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे हम जब, तो 3 धन 4 अब किस में होगा गुणा? 2 में। अब देखो 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ो, कितने होंगे? 8 और 3 11। इसी प्रकार से बिल्कुल तीसरा पद ज्ञात करेंगे, A3 बराबर 3 धन, जहां जहां N है वहां उसकी संख्या, ये 3 बराबर 4 का गुणा 3 में 4 दिया 12, 12 और 3 15। होशियार तो हो आप लोग, 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने पहला पद ज्ञात कर लिया, कितना? A1 बराबर 7, A2 दूसरा पद 11, A3 तीसरा पद 15। तो इससे क्या होगा? हम एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो हम समांतर श्रेणी यहाँ पर एक बनाएंगे। अब यहाँ पर लिखो भाई AP, हमारी समांतर श्रेणी कहां से शुरू होगी? 7 से। पहला पद 7, फिर 11, फिर 15 और डैश डैश डैश। ठीक है, और जो भी पद है इसके वो आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये तो हमने ज्ञात कर लिया समांतर श्रेणी क्या है? 7 11 15। अब क्या करेंगे हम? जब भी हम समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं तो आप लोगों ने पहले भी सवाल बहुत किए होंगे इसी के आगे वाले। इसके बाद क्या करेंगे हम?
डी का मान ज्ञात करेंगे। डी क्या होता है? सार्वधातक। और सर एन का मान भी ज्ञात करना होगा। तो अब जब हम इस समांतर श्रेणी की सहायता से 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो जो जो चीज हमें पता होनी चाहिए उनमें सबसे पहली है ए का मान। मतलब पहला पद क्या है इसमें? 7 है तो 7 लिख दो। ए या फिर ए एक यानी पहला पद। इसके बाद डी का मान, तो डी बराबर डी क्या होता है? डी होता है सार्वधातक। तो इन दोनों पदों से या फिर समांतर श्रेणी की किसी भी दो पदों से हम उसके बीच का अंतर निकाल सकते हैं। तो सार्वधातक कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो अब देखो, जब हम 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। ये होगा हमारा सार्वधातक। इसके बाद n का मान। n का मान भी हमें पता है, क्या होगा n का मान? तो हमें ज्ञात क्या करना है? 15 पदों का योग ज्ञात करना है। और पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो n बराबर यहाँ क्या होगा? 15 आ जाएगा। ठीक है। अब भाई ये तो हमने इतनी चीजें इसमें से निकाल ली, ज्ञात कर ली। क्या किया हमने? सबसे पहले पद ज्ञात किए, 1 2 3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, पहली समीकरण को अभी हम हल कर रहे हैं। इसके बाद हमने समांतर श्रेणी बनाई, उसमें से ए का मान, डी का मान यानी सार्वधातक और एन का मान यानी पदों की संख्या, जितनी पदों का योग ज्ञात करना है वो मान हमने यहाँ पर लिखे। तो अब योग ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो योग ज्ञात करने के लिए एफ एन का पहला वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है एफ एन का? यहाँ लिखेंगे हम एफ एन बराबर, पहला होता है एन बटे 2 कोष्टक 2a धन एन माइनस 1 और डी कोष्टक बंद। ये होगा हमारा इसका योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है। तो अब जो जो भी मान हमें पता है तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो एफ एन का मान क्या रखना है? 15। जहां जहां एन है वहां 15 बराबर, यहाँ भी एन है तो यहाँ भी 15 बटे 2, फिर कोष्टक यहाँ 2। ए का मान कितना है? 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा गुणा में, धन कोष्टक एन का मान 15 है तो 15 ऋण 1, डी का मान 4 है तो 4 और कोष्टक बंद। अब इसे हम हल कर लेंगे। तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 ज्यों के त्यों, क्योंकि 2 से 15 काट नहीं सकते अभी। इसके बाद कोष्टक में लिखी संख्याओं का गुणा करो, 7 दूनी 14 धन 15 में से 1 घटाओ 14 बचेंगे। 14 का गुणा 4 में करो, कितने हो जाएंगे? 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 की 42 और 14 चौके 56। तो यहाँ पर आएंगे 14 चौके 56। ठीक है। इसके बाद एस 15 बराबर 15 बटे 2। अब देखो 14 और 56 को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके 70 हो जाएंगे। क्यों? सबसे पहले 56 में 4 जोड़ो 60, फिर बचे 10, 10 60 और 10 70। और ये कोष्टक है तो कैसे आएंगे? गुणा में आएंगे। तो गुणा में हमने लिख दिए यहाँ 70। अब देखो आप 2 से 70 को काट सकते हो। काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो? काट सकते हो। कितनी बार? 35, 35 बार। मैं आपको एक एक करके काट के बताऊंगा। ठीक है। यहाँ 2 एकम 2, फिर 2 तीन 6, 7 में से 6 घटाओ 1 बचेगा, यहाँ 0 है हो जाएंगे 10, फिर 2 पंचे 10। तो कितने हो गए आपके? 35 हो गए। अब 35 का गुणा हम 15 में कर देंगे। तो यहाँ पर S15 बराबर 35 गुणित 15। ठीक है। S15 बराबर 35 गुणित 15। अब इसका गुणा कर दो भाई। तो क्या होगा? जब आप इसका गुणा करोगे, 15 एकम 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 तो कुछ 60, 15 पन 75। तो 75 की 5 हाथ से लाई कितनी आएगी? 7 आ जाएगी। 15 ती 45, 45 और 5 कितने होंगे? 50 और 2 52। तो यहाँ क्या आएगा? 52 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 525। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया 525। चलिए, तो ये तो हो गया आपका पहले वाला समीकरण हल। ठीक है। पहले वाले समीकरण से जब हमने पहले 15 पदों का योग निकाला तो योग आया है S15 बराबर 525। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम दूसरे वाले समीकरण में भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम इसका भी योग निकाल सकें। ठीक है।
चलो तो इसे कर लो, इसके बाद हम दूसरे वाले समीकरण को हल करेंगे। लिखना आपको इसी सवाल में है पूरा, ठीक है, ये भी और इसके बाद जो करवाएंगे वो भी इसके नीचे करना है। चलो कर लो जल्दी। चलो तो अब करवा रहे हैं हम दूसरा सवाल, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी लिखा नहीं हो तो एक काम करना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, जिससे आप जल्दी लिख सको। हम बढ़ रहे हैं आगे अब, ठीक है। अब करेंगे हम दूसरा सवाल, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल मतलब इसी में दूसरा समीकरण मान लो, तो पहले समीकरण को हल कर लिया, आंसर आया 525। अब दूसरा समीकरण क्या है? तो दूसरा है अपना ए एन बराबर 9 ऋण 5n, ठीक है। तो इसे को भी हम बिल्कुल पहले समीकरण जैसा हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम a1 a2 और a3 ऐसी एक समांतर श्रेणी बनाने के लिए इनके मान निकालेंगे। तो a1 का मान निकालने के लिए जहां n है वहां 1 रख देंगे, तो 1 n की जगह पर 1, फिर 9 ऋण 5 n की जगह पर 1 बराबर कितना आएगा? 5 एकम 5। अब 9 में से जब 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा भाई, तो यहाँ 4 लिख दो। अब a2 बराबर मतलब जहां जहां n है वहां 2, तो 5 यहाँ n था तो 2 बराबर 5 का गुणा 10 में करो, 5 दूनी 10। अब 10 में से 9 को घटाओगे तो 10 बड़ी संख्या है और माइनस की है, तो माइनस के चिन्ह के साथ क्या आएगा? 1 आएगा। 10 में से 9 घटाए 1 बचा, लेकिन बचा कैसा? ऋण का, क्योंकि 10 9 से बड़ी संख्या है माइनस की। इसके बाद a3 मतलब तीसरा पद, तो 9 ऋण जहां जहां n है वहां 3 बराबर 5 का गुणा 3 में करो, 5 दिया 15, और 15 में से जब 9 घटाओगे तो 6 बचेगा। कैसा बचेगा? माइनस का, क्योंकि 15 माइनस की बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ 6 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब देखो एक समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमने जो पद ज्ञात करने थे वो हमने कर लिए। तो यहाँ लिखो अब एक ए पी बराबर, पहला पद 4 होगा, दूसरा -1 होगा और तीसरा -6 होगा, ठीक है। डैश डैश डैश। अब आप लोगों को दिख रहा होगा इनमें अंतर कैसा है? अंतर इनमें होगा -5 का। इसमें भी 4 में जब -5 आप जोड़ोगे या टू घटाओगे भी तो क्या आएगा? माइनस के 5 आएगा। फिर इस -1 में -6 जोड़ोगे तो माइनस के 5 का अंतर है, मतलब -1 में -5 जोड़ोगे तो -6 आएगा। तो इन दोनों में अंतर -5 का है, मतलब ये एक हमारी समांतर श्रेणी है। और ऐसे ही मैंने पहली वाली समांतर श्रेणी बनाई थी, उसमें अंतर कितना था? 4 का अंतर था, इसमें -5 का अंतर है। चलो तो इसमें आप क्या करेंगे, हम पहला पद हमारा क्या है? पहला पद हमारा होगा 4, फिर डी। सार्वांतर क्या है? तो मैंने अभी बताया, जब -1 में और 4 दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाते हैं तो क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। हम घटा के बता दे रहे हैं। दूसरा पद हमारा है -1, इसमें से घटाना है पहला पद, तो पहला पद 4 है और घटाना है तो माइनस का चिन्ह। अब ये माइनस 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 की संख्या को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, लेकिन संख्या कैसी थी? माइनस की, तो माइनस का चिन्ह, इसीलिए हमारा यहाँ अंतर आएगा माइनस का 5। समझ में आई बात? इसके बाद n का मान, तो n का मान वही होगा जो पहले था, क्योंकि दोनों समीकरणों में, दोनों स्थितियों में हमें पहले 15 पदों का योग ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो n का मान यहाँ भी होगा 15। चलिए अब वही फॉर्मूला हम लगाएंगे पहले वाला, कौन सा था योग ज्ञात करने वाला? एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a धन n-1 डी। इसमें हम मान रख देंगे, तो s 15 बराबर n की जगह पर 15/2, 2 a की जगह पर कितना? 4 धन n की जगह पर 15 ऋण 1, डी का मान कितना है? -5 है। इन्हीं भी कोष्टक में, क्योंकि ये माइनस के है। अब इसके बाद यहाँ पर, तो s 15 बराबर 15/2 ज्यों का त्यों, कोष्टक 4 दूनी 8। सबसे पहले प्लस का चिन्ह, 15 में से 1 घटाओ कितना बचेगा? 14 बचेगा। फिर गुणा में कितनी है? -5 है, तो उन्हें कोष्टक में कर दो। इसके बाद यहाँ कोष्टक बंद। अब यहाँ पर s 15 बराबर 15/2 धन, सॉरी अभी नहीं, 15/2 कोष्टक, ये देखो यहाँ पर 8 है तो 8 लिखो ज्यों का त्यों। फिर लिखो, देखो 14 पंचे कितना होता है? 70 होता है, 14 पंचे 70। लेकिन माइनस की संख्या में गुणा होगा तो कैसे आएंगे?
माइनस के आएंगे यहाँ पर 70। ठीक है, अब S15 बराबर 15/2। 70 में से 8 को हटाओ, 62 बचेंगे, लेकिन कैसे बचेंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस के 62 कोष्टक में कर दो। अब 2 से आप 62 को काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। कितनी बार? 2 एकम 2 और 2 तीन 6, फिर 2 एकम 2, लेकिन आएंगे कैसे? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या को काटा हमने। इसके बाद S15 बराबर माइनस के 35 कोष्टक में, और गुणा कितने का करना है हमें? 15 का यहाँ पर गुणा करना है। और ये मैंने कोष्टक में इसलिए रखे हैं क्योंकि देखो माइनस की संख्या है तो इसे कोष्टक में रखना जरूरी होगा। अब जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 465 आएगा, कैसा? माइनस का। तो इसे दूसरे समीकरण का आंसर कितना आ गया? S15 बराबर माइनस 465। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 10 यहाँ पर समाप्त। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लेना, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो अब बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको वहां पर हिंट हो जाएगी, पता लग जाएगा कि यहाँ से वीडियो अपलोड हो गया है और आपके चैनल पर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलेंगे अगली वाले वीडियो में। बाय।